400 पार का नारा ये है, 160 भी पार नहीं होंगी इनकी सीटें। हाँ, 300 पार गठबंधन की हो रही हैं और कन्हैया कुमार यहाँ से कम 3 से 3.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। ऐसा होगा चमत्कार? हाँ जी, मनोज तिवारी की जमानत जब्त यहाँ से होगी इस बार। मनोज तिवारी की जमानत जब्त होगी यहाँ से इस बार, देख लेना आप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ पूजा और इस वक्त मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूँ और आपको बताती चलूँ कि जिस तरीके से चुनावी टक्कर चालू हो चुकी है यहाँ पर, अब 25 मई को चुनाव होने वाला है, यानी कि छठा चरण होने वाला है। वैसे वैसे सियासत गरमाती जा रही है। सामने मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार की टक्कर में कोई नहीं है। अभी बाकी आपको मैं बताती चलूँ, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की भी सीटें हैं, लेकिन सबसे हॉट सीट जो बनी हुई है वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली की कन्हैया कुमार का चेहरा और मनोज तिवारी। जी हाँ, सब सामने जो आमने सामने जो दोनों के टक्कर में है वो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी है। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिल में कौन राज करता है वही जानते हैं। काम मंदा चल रहा है जी, यहाँ पे कन्हैया का वोट पड़ेगा। कन्हैया को मिलेगा वोट? हाँ, हम बिहार का है, बिहार के कन्हैया को वोट दिलवाएंगे। अच्छा, बिहार के इसलिए देंगे कि बात ये है, वो मुसलमान के सपोर्ट करेगा, बीजेपी सपोर्ट नहीं करती है। बीजेपी सपोर्ट नहीं करती? नहीं करती है जी। ऐसा क्यों लगता है? ये लगता है कि भड़काऊ भाषा बोलते हैं, भड़काऊ भाषा नहीं बोलना चाहिए। जैसे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, सबको लेके चलना चाहिए और लेके चलते हैं। मैं कुछ जो उनका नेता है गलत बयान दे देते हैं। तो यहाँ से कौन आएगा इस बार? यहाँ से कन्हैया आएगा। कन्हैया आएगा। चलिए, और भी लोग जानते हैं। क्या लग रहा है भैया, कौन आएगा? क्या लग रहा है चाचा? चाचा तो बच रहे हैं। कन्हैया आएगा पक्का? हाँ जी, पक्का। क्यों आएगा कन्हैया? पढ़ा लिखा है, काबिल है। कांग्रेस की तरफ से आना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से इसलिए आना चाहिए, लेकिन दूसरी पार्टी वाले तो टुकड़ा गैंग बोलते हैं। किसी ने कोई करा नहीं, उनने तो काम करा नहीं आगे। मनोज तिवारी ने नहीं, तो लोग कहते हैं कि आए हमारे बीच जनसंपर्क किया। उन्होंने तो हिंदू मुस्लिम छिड़वाई है। हाँ जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि भैया केजरीवाल ने करवाया था यहाँ पे जो दंगा हुआ था। बता दो क्या करवाया उनने, और मनोज तिवारी ने क्या नहीं करा, बताओ मेरे को क्या नहीं करा। देखिए, ही कर लेते, नाच लेते, गा लेते हैं। कौन? मनोज तिवारी। और क्या क्या करें? और क्या करें? अब इससे बढ़िया तो कोई मूवी नहीं है। और क्या मूवी नहीं है ये बताओ। अभी तक इतना बड़ा हो गया, हमने आज तक नहीं सुनी हिंदू मतलब। जब से बीजेपी आई है, जब से पता लग गया वो हिंदू में मुसलमान हूँ। बताओ जी, बताओ क्या नहीं हुआ? बहुत बार हुआ। बीजेपी की सरकार में कांग्रेस ने कभी हिंदू मुस्लिम छिड़वाई हो, बताओ मेरे को। वैसे महंगाई थी, लेकिन सबने सबको खिलाया और खुद ने भी खाया, लेकिन कभी ऐसी परेशानी नहीं आई कि ये हिंदू में मुसलमान हूँ। अब ज्यादा हो रहा है हिंदू मुसलमान। क्यों नहीं हो रहा? बताओ कब नहीं हुआ? मोदी जी कहते हैं कि मुसलमान तो मेरे भाई हैं। अच्छा जी, तुमने सुना होगा, हमने तो आज तक नहीं सुना। हमने तो आज तक नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। यह बताओ कौन से न्यूज पे दिखला रहे हो, बताओ। यूट्यूब पे भी सर्च करके बता दो, यूट्यूब पे सर्च करके बता दो कि मोदी जी ने बोला हिंदू मुसलमान मेरा भाई है। भाइयों, एक्टिंग अच्छी कर लेते हैं, करिए तो कैसे बोलते हैं? उन्हें कुछ आता ही नहीं है, बस मेरे बहनों भाइयों बस यही कहते हैं बस वो, और उन्हें कुछ नहीं आता। कुछ नहीं बोलते। नहीं, उनका ना जुमला है, उनका सिर्फ यही काम है कि जुमलेबाजी करो। अभी पीछे उन्होंने किसी जगह बोला था, स्टेट पे ही बोला था कि अल्पसंख्यक वाले लोग हमारे जो है ना मंगलसूत्र छीन लेंगे। अब अल्पसंख्यक कौन है? हम लोग हैं। और उसके बाद गुल्लू जो उनका मोदी वो है, क्या नाम है उनका, गोदी एंकर है गुल्लू अमित देवगन, उसने उनको उस बात को कहा तो वो कहते नहीं आप अपने जवान मेरे मुंह में मत डालो, मैंने नहीं कहा ये। वो अपने बात कह के खुद ही मुकर जाते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि मैंने क्या बोला है। अगर उन्हें पता होता तो वो समझते कि हमारी आवाम क्या चाहती है, हमारा मुल्क क्या चाहता है। उन्हें इन सब चीज़ों से कोई परवाह नहीं पड़ी। तो अब क्या मोदी जी से, मतलब भाजपा सरकार से त्रस्त हो गई है क्या? नहीं, भाजपा सरकार से त्रस्त नहीं है। भाजपा सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने बहुत बेहतरीन थी। जो भाजपा सरकार के अंदर जो पीएम गुजरे हैं वो है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा हिंदुस्तान को अच्छे लेवल पे लेकर गए कांग्रेस के बाद। लेकिन उनके बाद से भाजपा सरकार अच्छी नहीं बन पाई। भाजपा सरकार है कहाँ? भाजपा बिल्कुल बेकार है, बीजेपी। समझे? भाजपा सरकार अब है कहाँ मैडम? अब तो अमित शाह और मोदी सरकार है, समझे जी। वो हाँ, वो कह रहे हैं देखो मंगलसूत्र लेके चले जाएंगे,
मोदी जी तो खुद ही अपनी बीवी का मंगलसूत्र लेके भागे हुए हैं। पर्सनल चले बताइए, वो कह रहे हैं लोग लेके चले जाएंगे। सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान के पीएम भी मंगलसूत्र अपनी वाइफ का लेके चले आए हैं। अगर देखा जाए, इन्होंने बॉयकॉट कांग्रेस को पहले से ही करते आ रहे हैं। जब एटीएम मशीन हिंदुस्तान के पहली बार इंडिया में आई थी, राजीव गांधी जी लेकर आए थे, उस वक्त आरएसएस और बीजेपी ने उसका विरोध किया था। उसके बाद कंप्यूटर वगैरह राजीव गांधी जी लेकर आए, उसका विरोध आरएसएस और बीजेपी वालों ने किया था। अब जितने भी ये चीज़ें बेच रहे हैं, धरोहर बेच रहे हैं, सब कांग्रेस का बनाया हुआ है। किस चीज़ को, किस किस की चीज़ों को अपना नाम रखोगे आप? सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टेडियम को आज जो IPL 2020 हो रहा, उसको मोदी स्टेडियम नाम दे दिया गया है। अगर ये खुद बनाते तो इन्हें पता लगता। उन्होंने कुछ मुद्दों पे आपका वोट जाएगा इस बार? हमारा वोट जाएगा शिक्षा, देश का रोजगार, जो युवा इस वक्त बेरोजगार हैं उनके लिए जाएगा, क्योंकि रोजगार मिलना बहुत ज़रूरी है। रोजगार नहीं होता तो इतने आवाम खड़ी है, सब बेरोजगार घूम रहे हैं यहाँ। किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझे? जितने पढ़े लिखने होने के बाद भी बेकार हैं। मोदी जी कह रहे हैं तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी भी बोल रहे हैं कि इस बार मेरे को जिताइए तो मैं रोजगार दूंगा लोगों को। अब क्यों उनको मालूम पड़ रहा है ना कि सरकार जा रही है? अब क्यों उनको मालूम पड़ रहा है कि सरकार जा रही है? उससे पहले भी उन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए आएंगे। सारे ये जुमलेबाज सरकार है, ये कुछ नहीं कर रही है। कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, क्या पता 15 लाख आ जाए। अब की इंतजार की घड़ियां सब खत्म हो गई हैं। पब्लिक सब जान चुकी है कि ये जुमलेबाज सरकार है। गठबंधन पूरे फुल बहुमत से आ रहा है। 400 पार जो नारा दे रहे हैं, 400 पार का नारा ये है, 160 भी पार नहीं होंगी इनकी सीटें। हाँ, 300 पार गठबंधन की हो रही हैं। और कन्हैया कुमार यहाँ से कम 3 से 3.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। ऐसा होगा चमत्कार? हाँ जी, मनोज तिवारी की जमानत जब्त यहाँ से होगी इस बार। मनोज तिवारी की जमानत जब्त होगी यहाँ से इस बार, देख लेना आप। की जमानत जब्त करवा देंगे? जब्त हो जाएगी, कन्हैया कुमार जब्त कराएगा और कम से कम 3.5 लाख वोटों से कन्हैया कुमार जीतेगा। सबसे पहली दिल्ली में जीत कन्हैया कुमार की होगी। कन्हैया कुमार क्यों आने चाहिए? कन्हैया कुमार बढ़िया लड़का है, पढ़ा लिखा है। कोई रोजगार के लिए एक तरफ पढ़ा लिखा है, एक तरफ नचकैया है, तो नचकैया विकास करेगा या पढ़ा लिखा करेगा भैया? है वो तो खाली ठुमके लगा के उन्होंने 10 साल निकाल दिया, आज तक इस मार्केट में आगे भी नहीं। कला है उनकी, कला है, वो एक्टर है, कला है। अरे एक्टर तो है। पूरा समाचार वाह, बस यही गाना गाएंगे। कौन सा गाना? कौन सा गाना? पूरा समाचार वाह, यही चल रहा है इस टाइम पे, यही बजाएंगे बस। ये रिंग बारबा वो सिर्फ यही गाएंगे कि रिंकी के पापा बहिनी जरा कह दो मनजुआ बीमार बा, और रिंकी के पापा बीमार बा, और वो नाच करेंगे बियर पी के, बेबी बियर पी के नाचेला। उनको सिर्फ यही आता है, सिर्फ। भोजपुरी गाने के वो रह चुके हैं ना, एक्टर है, सिंगर भी है। नहीं, एक्टर सिंगर सब कुछ है वो, मगर जब से वो राजनीति में आए हैं वो लूल हो चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। वो सिर्फ ऐसे प्रवक्ता बीजेपी के बन के रह गए हैं कि न घर के न घाट के ना। तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है जनता से, क्योंकि मैं उनके बीच जाता हूँ। कुछ अंधभक्तों के बीच जाते हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है। अंधभक्तों को सिर्फ ये है, कनाट पैलेस चले जाओ आप मैम, आप वीडियो दिखाता, बहुत प्यार मिला उसे, बहुत प्यार मिला है समझ लो मनोज तिवारी को। वीडियो में मोबाइल घर पे रख गया, दिखाते हैं उनके कार में घुस के मारा जा रहा है उसमें वीडियो में। हाँ, वो वीडियो उसी की है, पर वो मनोज मैडम ऐसा है, मनोज जी के लिए उन्होंने पता क्या क्या करा है। उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं करा। अगर उनके बारे में जानना है ना, भाजपा के बारे में, कनाट पैलेस में अंधभक्त बहुत घूमते हैं, वो वहीं पे भंडारा खाते हैं, और वहीं पे जैसे आप जैसे न्यूज रिपोर्टर पहुंच जाते हैं ना, उनके पास में किसी से भाई से भी बहस करने लग जाते हैं। उनको लगे बंदे 500 रुपए मिलते हैं रोज, और भंडारे में खाना मिलता है। हाँ, लगे बंदे 500 रुपए रोज मिलते हैं उन्हें, भंडारे में खाना मिलता है उन्हें रोज। कनाट पैलेस में चले जाओ, जंतर मंतर चले जाओ, अंधभक्त सिर्फ वहीं मिलेंगे। वो कपड़े भी बदल के आ जाएंगे, खाली आप 3 बार पूछोगे 3 बार कपड़े बदल के आएंगे। कच्छा भी उनका फटा हुआ होगा, मगर चिल्लाएंगे मोदी मोदी। एक बार हमने दिल्ली का सीएम बदला था, अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है दिल्ली के अंदर, शिक्षा का और हॉस्पिटल का, हेल्थ का, पानी का, बिजली का, जितने जरूरतमंद अमीर गरीब सबको उनने लेके चले, तो उनकी वजह से आज बीजेपी जो ना डरी हुई है। अब हम जो चाहते हैं, पीएम जो चाहते हैं ना, वो भी पढ़ा लिखा चाहते हैं, जैसे कि श्री राहुल गांधी जी पीएम बने या खड़गे जी बने। ऐसे पीएम चाहते हैं कि जो हमारे मुद्दों को लेकर देश को विकसित करे, शिक्षा दे, रोजगार दे, हमारे देश को उन्नति दे। हमारे देश की जीडीपी जो गिरी हुई चल रही है ना,
बहुत ज्यादा लेवल गिर चुका है जीडीपी का। सऊदी अरब, रिंकिया के पापा का तो कुछ नहीं, वो तो बस गाना गाएंगे, बेबी बियर पी के नाच चला बिहार में, वहीं पहुंच जाएंगे कि लेके पौवा गिरा हुआ महुआ, वो वहीं पड़े रहेंगे, उनको और कुछ नहीं है मैम, समझे मैम। तो ये चीज है, हम जो अब चाहते हैं ना, अवाम जितनी भी चाहती है, रुख बदल चुका है, हवा बदल चुकी है, इसलिए कन्हैया कुमार इस बार आना जरूर है। और कांग्रेस कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। राम को एक बात बताओ, इसमें भी फर्जीवाड़ा है मैम, इसमें भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, इसमें भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। वो कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। उन कमबख्तों से ये पूछो, राम को वो लेकर आएंगे? जो राम जिसने सृष्टि रची, जो खुद जंगल जंगल वन वन घूम फिर के अपने सारा कुछ छोड़ के, राज पाट छोड़ के जंगल जंगल बैठ गए, उस राम को वो लेकर आएंगे नीच? उन्हें यही नहीं पता कि राम को हम लाए या राम हमें लाया है। अगर वो समझें तो उन्हें खुद जानना चाहिए ना इस बात को।